नमस्कार दोस्तों, सुपर काइंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं उनके कार्य। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पौधों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, उनकी कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका जमीन के नीचे का भाग, है ना, एक जमीन के नीचे का भाग, और जो एक होता है वो जमीन के ऊपर का भाग होता है। ठीक है, तो देखिए जो जमीन के नीचे का भाग होता है इसे कहते हैं जड़ तंत्र। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। और जो जब जमीन के ऊपर का भाग होता है उसे कहा जाता है प्ररोह तंत्र। ठीक है ना। पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। तो ये आपकी जमीन, इसके नीचे ये आपका क्या हुआ, जड़ तंत्र हुआ, और ये क्या हुआ आपका प्ररोह तंत्र, है ना। इसे कहते हैं रूट सिस्टम और इसे कहते हैं शूट सिस्टम। तो पौधों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए प्ररोह तंत्र में क्या क्या आता है। ठीक है ना, प्ररोह तंत्र में क्या आता है और जड़ तंत्र में क्या आता है। तो देखिए जो प्ररोह तंत्र होते हैं, इस प्ररोह तंत्र में आपका आएगा, है ना, तना, पत्तियां, फल, फूल। ठीक है, ये सभी आपके किस में आएंगे, प्ररोह तंत्र में। और जड़ तंत्र में आपका आएगा जड़। ठीक है, जड़ तंत्र में क्या आएगा, जड़। अब देखिए जड़ तंत्र को भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, जड़ तंत्र को भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइबर रूट, है ना। यानी कह सकते हैं कि मूसला जड़, और देखिए एक मूसला जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ होता है। ठीक, जिसे हम लोग झकड़ा जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? झकड़ा जड़। ठीक है ना। तो जड़ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक मूसला जड़ होता है और एक क्या होता है, झकड़ा जड़ होता है। ठीक है, मूसला जड़ और क्या होता है, एक झकड़ा जड़ होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इस झकड़ा जड़ को अपस्थानिक जड़ के भी नाम से जाना जाता है। अपस्थानिक, क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे जड़ के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऊपर तना, पत्ती, फल, फूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका हेडिंग है आपका रूट। हेडिंग क्या है आपका, रूट, यानी जड़। हेडिंग क्या है आपका, जड़। पहले ही हम बोले हैं कि जो जड़ होता है, जड़ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना, एक होता है मूसला जड़, एक होता है अपस्थानिक या रेशेदार जड़। तो देखिए जो मूसला जड़ होता है, मूसला जड़ एक ऐसी जड़ होती है जो जमीन में अंदर गहराई तक जाती है। ठीक है ना, मूसला जड़ एक ऐसी जड़ होती है जो जमीन में अंदर गहराई तक जाती है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं, या इसे मुख्य जड़ कहा जाता है। और इन्हीं से अनेक जड़ें निकली होती हैं। ठीक है ना, इन्हीं से क्या होती है, अनेक जड़ें निकली होती हैं। तो ये मूसला जड़ जो होता है ना, मूसला जड़ क्या होता है, मूसला जड़ ये जमीन में अंदर गहराई तक जाती हैं, अंदर गहराई तक जाती हैं। ठीक है ना, और इनसे बहुत सारे जड़ निकली होती हैं जिसे द्वितीयक तृतीयक जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ को और एक नाम से जाना जाता है, क्या, प्राथमिक जड़। क्या कहा जाता है, मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है ना। अब आप जानते हैं कि जो जड़ होता है, जड़ को पौधे का नींव कहा जाता है। ठीक है, जड़ को, जो जड़ होता है, जड़ को पौधे का नींव कहा जाता है। ठीक है, और जड़ द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल, खनिज, लवण को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके किसको पहुंचाते हैं, तना को पहुंचाते हैं। ठीक है ना, किसको पहुंचाते हैं, तना को पहुंचाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे पहले हम लोग एक फिगर द्वारा समझते हैं, पहले जड़ को समझते हैं। ठीक है, ये आपका जड़ है। ठीक, ये क्या है, जड़ है। तो जड़ क्या करता है, अंदर से जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण क्या करता है, अवशोषित करता है। और जल और खनिज लवण अवशोषित करके क्या करता है, तने तक पहुंचा देता है। इस जड़ को
पौधों का नींव कहा जाता है। पौधों का नींव किसे कहा जाता है? जड़ को कहा जाता है। क्यों नींव कहा जाता है? क्योंकि यही क्या करता है, पेड़ पौधों को, है ना, जमीन में जमाए रखता है। ठीक है। अब देखिए जड़ में क्या होती है, जड़ में कुछ छोटे छोटे रुएं जैसी संरचनाएं होती हैं। ऐसे छोटे छोटे कुछ रुएं जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कहा क्या कहा जाता है? मूल रोम। क्या कहा जाता है? मूल रोम। अब देखिए ये मूल रोम, अब जैसे पूछा जाएगा जल और खनिज को, और जल और खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है, तो जल, जड़ कह सकते हैं। अब जड़ ऑप्शन में न दिया हो तो हम किसको मारेंगे? मूल रोम। जो मूल रोम होता है ये जल और खनिज लवण को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है। अब इस मूल रोम जो होती है बहुत छोटी छोटी धागे नुमा, है ना, एक संरचना होती है, जिसको किस लेंस की सहायता से देखा जाएगा, तो इसे आवर्धक लेंस की, किस लेंस से? आवर्धक लेंस की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं। किसको? मूल रोम को। मूल रोम को आवर्धक लेंस की सहायता से क्या करता है, क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है। मूल रोम को आवर्धक लेंस की सहायता से क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है ना। अब जैसे ये तो मेरा जड़ हो गया। अभी हम बताएं आप लोग को, मूसला जड़ होती है अंदर गहराई में तक जाती है। मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ कहा जाता है। इन जड़ों से जो, है ना, निकली होती है द्वितीयक तृतीयक, मतलब तमाम प्रकार की जड़ें निकली होती हैं, यानी जो शाखाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जब ये अंदर बहुत गहराई तक जाती है जो मूसला जड़, अब मान लीजिए ये आपका मूसला जड़ है और अंदर यहाँ गहराई तक जाती है, तो यहाँ सबसे नीचे एक देखेंगे ऐसी संरचना होती है यू नुमा, इसे कहा जाता है गोप। क्या कहा जाता है? गोप। है ना, इसे हम कहते हैं मूल गोप कहा जाता है ना, जो यू नुमा आकृति बनाती है ऐसे, इसे क्या कहा जाता है? मूल गोप कहा जाता है। अब जैसे कह सकते हैं कि मूसला जड़ की पहचान, है ना, किन किन पौधों के जो जड़ होते हैं मूसला जड़ होते हैं, आप तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। नीम हुआ, बबूल हुआ, ये सब अभी क्या है? मूसला जड़ है। ठीक है। लेकिन जिसमें हम लोग का डाउट रहता है, जैसे चना, चना क्या आपका मूसला जड़ है? मटर क्या आपका मूसला जड़ है? सेम क्या आपका मूसला जड़ है? इन सब में हम लोग क्या करते हैं? डाउट करते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी आपके मूसला जड़ के उदाहरण है। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? अपस्थानिक जड़। ठीक है। किसकी? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। ठीक है। अपस्थानिक जड़। और अपस्थानिक जड़, देखिए ये क्या होती है? अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो समझते हैं अपस्थानिक जड़ जो होती है, ये अंदर गहराई तक जाती नहीं है। ये जो जड़ होती है अंदर गहराई तक जाती नहीं है। क्या होती है? ऊपर ही शाखाओं में क्या होती है? कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये जैसे ये देखिए यहाँ कई शाखाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। अपस्थानिक जड़ अंदर गहराई में नहीं जाती, ये ऊपर ही क्या होती है? शाखित हो जाती है, यानी कई शाखाओं में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें आपके जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, गेहूं, गेहूं, धान, है ना, मक्का, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अपस्थानिक जड़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या? तना। क्या देखेंगे हम लोग? तना। तो देखिए तना क्या होता है। ठीक है ना। तना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टीम। क्या कहा जाता है बाबू? स्टीम कहा जाता है। तो तना क्या होता है ना, तना को समझ लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तना किसे कहते हैं? तो जड़ के ऊपरी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये पादप के, है ना, पादप के प्ररोह तंत्र का जो सबसे दृढ़ और सबसे कठोर भाग होता है ना, ये प्ररोह तंत्र का, ठीक है, ये प्ररोह तंत्र का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है ना। इसे हम स्तंभ भी कहते हैं। तना को क्या कहते हैं? स्तंभ। ठीक है। स्तंभ। ये जो तना होता है पौधों का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग कहा जाता है, पेड़ पौधों का मुख्य भाग क्या होता है? तो तना होता है। अब जैसे हम एक संरचना बनाएंगे। ठीक है। ये मान लीजिए आपका ईख है। क्या है? ईख है। ठीक है। ये क्या आपका? ईख है। ठीक है ना। तो ये ईख की संरचना है। अब देखिए तना में क्या क्या चीज होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है ना।
तना में क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जैसे अब इसमें है ना, जैसे अब ये क्या आपकी पत्ती है, ये पत्ती है, ये आपका देखिए पर्व, जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं पोर। गन्ना आप लोग चूसते होंगे, तो इसमें आप लोग देखते होंगे कि ये आपका क्या है, पर्व या पोर है, ठीक है ना। अब देखिए ये पर्व और एक पर्व, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, ये पर्व कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि संधि, संधि मीन्स क्या होता है, मिलना। संधि मीन्स क्या होता है, मिलना। तो अब पर्व आपस मिल रहे हैं, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, पर्व संधि। क्या हो जाएगा, पर्व संधि हो जाएगा, ठीक है ना। जब पोर आपस में मिल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पर्व संधि। और जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी में गांठ, क्या कहा जाता है बाबू, गांठ कहा जाता है, ठीक है। अब इस पर्व संधि में, यानी इस तना में एक नलीनुमा संरचना होती है। आप सोचेंगे कि यहाँ से जो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है जड़, ये कैसे ऊपर जाता है। तो इसमें एक नलीनुमा संरचना होती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं नलिका। क्या कहते हैं, नलिका। और इस नलिका को किस लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, तो हैंड लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। किस लेंस की सहायता से, हैंड लेंस की सहायता से इस नलिका को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कह सकते हैं तना किसका किसका है? जैसे दूब होता है, मक्का आप लोग देखे होंगे, मक्का, बाजरा देखे होंगे, बांस देखे होंगे, है ना, बांस, गन्ना देखे होंगे, गन्ना, है ना। ये सब क्या होते हैं, इन सब के जो तने होते हैं, इन तने के संरचना को आप लोग देखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पत्ती। क्या देखते हैं, पत्ती। और पत्ती को दोस्तों, है ना, पत्ती को क्या कहा जाता है, लीव। लीव मीन्स क्या होता है, पत्ती, ठीक है। अब इस पत्ती का पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। पत्ती का क्या करते हैं, एक हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपकी तना है, इस तना से आपकी पत्ती क्या है, लगी है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये पत्ती क्या है, इस तने से लगी है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से देखते हैं पत्ती में ऐसे निकला होता है। अब सोचिएगा, ये जो तना से लगी है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कक्षस्थ। क्या कहा जाता है, कक्षस्थ कहा जाता है ना, कक्षस्थ, ठीक है, कक्षस्थ। अब देखिए ये जो होता है यहाँ पे, और ये जहाँ ये तने से जुड़ी है, इसे कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। और देखिए ये जो डंठलनुमा आकृति होती है पत्ती की, इसे कहा जाता है पर्णवृंत। क्या कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। ये जो डंठलनुमा संरचना होती है, इसे पर्णवृंत कहा जाता है। ये जिससे लगी होती है, इसे पर्णाधार, पत्ती का आधार। पर्ण मीन्स क्या होता है, पत्ती, धार मतलब आधार। और एक कक्षस्थ, यहाँ से देखते हैं कुछ, है ना, गुफा जैसा दिखाई देता होगा, ये आपका क्या होता है, कक्षस्थ होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बाहरी सिरा होती है पत्ती की, इसे पर्ण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्ण तट, ठीक है, पर्ण तट कहा जाता है। यानी पत्ती का जो तट, किनारा, तट मीन्स क्या होता है, किनारा। अब देखिए ये जो होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। क्या होती हैं, सिरा। अब देखिए ये जो सिरा होती है, तो अब देखिए ये बीच वाला भाग है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मध्य सिरा कह सकते हैं। क्या कहेंगे बाबू, मध्य सिरा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पत्ती का जो पूरा चौड़ा वाला भाग होता है, इस पूरे को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पर्णफलक। क्या कहा जाता है, पर्णफलक। और जो देखिए इस आगे वाले हिस्से को पर्णाग्र कहते हैं, पर्णाग्र। क्या कहा जाता है, पर्णाग्र। अब पत्ती में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है, कि पत्ती के किस भाग को हम क्या कहते हैं। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पत्ती के किस भाग को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पत्ती के कुछ वर्ग भी होते हैं, ठीक है। ये क्या क्या करती है पत्ती, ये सूर्य से प्रकाश लेकर के और जड़ से क्या करती है, जल और खनिज को लेकर के क्या करती है, भोजन बनाती है, ठीक है। क्या करती है, भोजन। अब ये पत्ती भोजन बनाती है, इसे इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है ना। पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। अब पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। अब हम पूछ देंगे कि जो पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, तो हम पूछे किसके कारण, है ना, पत्तियों का रंग हरा होता है, तो आप जवाब क्या देंगे, है ना, किसके कारण। तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वर्णक। और कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और हरी पत्तियां ही, है ना, हरी पत्तियां ही क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। अब जैसे कह सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की पत्ती करती है, तो लाल रंग की। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान देंगे। सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की पत्ती करती है, तो लाल रंग की। ठीक है, हरा रंग को आप लोग कभी गलती से नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो अब जानते हैं, है ना, पत्तियों में कुछ छोटे छोटे, जैसे ये पत्ती का भाग हम बना लेते हैं, और इस पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णरंध्र। रंध्र मीन्स होता है छिद्र, तो इसे हम लोग कहते हैं पर्णरंध्र। और जो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो इस पर्णरंध्र से, है ना, पत्तियों के छिद्र से क्या करते हैं, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की प्रक्रिया इन पर्णरंध्रों से होती है। इससे क्या करते हैं, जल बाहर निकलते हैं, और जल बाहर निकलते हैं जब, तो प्रकाश की जो किरण आती है और इस पे पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधे जानते हैं कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो O2 गैस ग्रहण करते हैं, और कौन सी छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन भोजन बनाते हैं तो ये इसका विपरीत है ना, विपरीत हो जाता है। CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। तो ये पर्णरंध्र क्या होता है, ये समझ में आया होगा, भोजन। इसे, ये पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है भोजन बनाती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रसोई घर। पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। लाल रंग की जो पत्तियां होती हैं, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करते हैं, सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। ये पत्ती को आप लोग देखिएगा, इसकी जो संरचना होती है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुष्प। क्या पढ़ेंगे, पुष्प। और पुष्प को कहा जाता है इंग्लिश में फ्लावर। क्या कहा जाता है, फ्लावर। तो कल हम लोग अध्ययन करेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।